ज्यादा सुंदर है, ये या मैं? बोंदिता, थोड़ी देर चुप रह सकती हो? बाहर मोटर गाड़ी में सौरभ संपूर्ण इंतजार कर रहे हैं कब से। माँ से मिलने नहीं जाना? जाना है पति बाबू। तो जाओ। तुमने एक बच्ची से विवाह किया और मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि तुमने जिसको पसंद किया वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। ये तो मेरे अंश बराबर भी नहीं है। मेरा क्या मुकाबला है इसके साथ? क्या हुआ? अरे तुम्हारे दादा सचमुच में पागल है क्या? एक बच्ची से विवाह किया उन्होंने। यही तो कहना चाह रहे थे दादा चिट्ठी में। प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। ये विवाह अनिरुद्ध दादा का एक पागलपन है, बस क्रांति लाने का फितूर है। गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया है, कुछ समय रुक कर फिर चलेंगे। उसके बाद और कितना समय लगेगा? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे? ये कितने होते हैं? बहुत होते हैं। सफर लंबा है, आराम से बैठो। कैसे बैठूं आराम से? किस काम की है ये मोटर गाड़ी? अगर माँ से जल्दी ना मिलूं मैं? लगा था ये पॉम पॉम चलेगी, ऐसे तेज चक्का घुमाएंगे और वैसी चुटकी बजा के पहुँच जाएंगे। इससे अच्छी तो बैलगाड़ी होती है ना दीदी? गाड़ी में जाते तो एक दिन पूरा लग जाता। चुप बैठ। आपकी ये मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती क्या? ये क्या? कोई मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती। अब पर थोड़ी लग सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं, उड़ सकती है हवा में। उड़ सकती है? हाँ, चिड़िया की तरह? नहीं, उल्लू की तरह जो तू है। मजाक कर रहे, समझ नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मजाक नहीं, सच में जहाज उड़ेंगे हवा में। विदेश में आविष्कार हो रहे हैं हवा में उड़ने वाली जहाज बनने के। सच्ची? हवा में उड़ेंगे? हम भी पंख लगवा लेंगे दीदी, फिर दूर आकाश में उड़ेंगे पंछी की तरह। यहाँ घर से निकलने की आजादी नहीं मिलती लड़कियों को। आकाश में कैसे उड़ेंगी? उड़ेंगी। ये श्रीमान त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं, मेरे बड़े मालिक, और आपकी भांजी बोंदिता के काका ससुर। पधारिए ना। हाँ, हमें बस बोंदिता की माँ से मिलना है, कुछ काम है। बोंदिता से कुछ गलती हुई क्या? बिना बाप की बच्ची है, नादानी में कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए मालिक। जब बड़े मालिक ने कहा वो बहू की माँ से मिलना चाहते हैं तो मिलवाइए ना उनसे। कलकत्ता तक मान सम्मान है हमारा, वही सम्मान वही रुतबा आपकी बेटी को भी मिलेगा।
अगर वो रॉय चौधरियों के नियम और परंपराओं का पालन करे तो आप समझा दीजिए उसे। अब वो बहू है हमारी, छोड़ दे जिद करना बच्चों की तरह। बहुत जिद्दी लड़की है। मतलब बहू बेटियों को ऐसी शैतानी शोभा देती है क्या? ये शब्द पहले क्यों नहीं उसके कान में घोल के डाल दिए? बेकार की जिद लिए बैठी है कि उसकी माँ भी रॉय चौधरियों की हवेली में उसके साथ रहेगी। आप बताइए, बेटी के विवाह के बाद उसके माँ बाप का उसके ससुराल में रहना तो दूर, उसके घर का अन्न खाना भी पाप है कि नहीं? पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई पागोल छेले। अनिरुद्ध आपको हवेली में लाना चाहता है आपकी बेटी के साथ रहने के लिए, और हम अपने जीते जी ऐसे गंगा उल्टी बहने देंगे क्या? अब समझदार हैं, धर्म कर्म जानती हैं। कल जब अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। आप माँ हैं, अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ समझा दूंगी बोंदिता को। हमारी बहू का सही मार्गदर्शन करेंगे तो हम आपको निराश करेंगे क्या? हम समझा देंगे बोंदिता को, बहुत बहुत अच्छे से समझा देंगे। रुकिए, ये पैसे वापस ले लीजिए। दीदी, ये उपहार के पैसे हैं, कर्ज नहीं। कर्ज तो पहले से चढ़ा हुआ है इनका सर पे। अगर जमाई बाबू मेरी बोंदिता से शादी ना करते तो मेरी बच्ची आज जिंदा ना बचती। आपने रॉय चौधरी परिवार के बहू मान के अपना लिया है मेरी बोंदिता को। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए? आप बस अपना प्यार और अपनी खुशी बनाए रखना मेरी बच्ची पर। और अगर प्रश्न मेरी बोंदिता की खुशी की है तो कल की रस्म होने के बाद मैं अपनी बच्ची को अपनी शक्ल जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगी। याद रहे, अगर तुमने प्रथा और रीति के विपरीत कुछ किया तो तुम्हारी बेटी का भी भला नहीं होगा। मुझे बोंदिता और जमाई बाबू को समझाना होगा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती। जरूर उड़ेंगी हमारी देश की लड़कियां, और ऐसे उड़ेंगी कि कोई डोर उन्हें ना बांध पाए। और देखना, वो दिन दूर नहीं सौरभ। हाँ, उड़ूंगी मैं बिस्तरा बाबू, लगवा दो मुझे पंख। बुरा नहीं मानिएगा बिस्तरा बाबू, आपकी ये मोटे गाड़ी सिवाय चलने के और किसी काम की नहीं है। ये पिता चुप नहीं, बोलने दीजिए। आपको पता है बिस्तरा बाबू, जब मेरे बाबा कहीं हमें घुमाने ले जाते थे तो पूरे रास्ते खुद भी गाना गाते थे और हमसे भी गवाते थे। आराम से समय बीत जाता था, हम भी गाए तो आराम से बीत जाएगा पूरा समय, है ना दीदी? शुरू करो ना दीदी, गाओ ना।
मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। मना किया था ना, क्यों गाया गाना? गाना तो मैं गा रही थी जमाई बाबू, संपूर्णा दीदी तो रोक रही थी मुझे। क्यों दीदी? आप निश्चिंत होकर गाड़ी चलाइए, कोई गाना नहीं गाएगा। यही तो दिक्कत है कि कोई गा नहीं रहा। गाना नहीं गाओगे तो इतने सन्नाटे में नींद नहीं आ जाएगी मुझे। तो अगर मुझे जगाए रखना है तो सबको गाना गाना होगा, वो भी जोर जोर से। अगर पैर ना थिरके तो गाड़ी रुकी समझना। बैठो सौरभ, गाओ। अब क्यों मोटर गाड़ी की तरह रुकी हो दीदी? गाना शुरू करो। अगर हम रुके तो गाड़ी भी रुकी। क्या कहा बिस्तरा बाबू ने? चलो शुरू करो गाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मना किया था वहां मत जाना, हो गई ना पागल? दीदा, खुशी की इतनी बात है, पागल ना हूँ तो क्या हो? मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ अभी। पूछो कि नहीं? आप बोल भी दे। चाहती है जिज्ञासा से मेरे प्राण निकल जाए? प्राण तो मुझे वापस मिले दीदा। आपको पता है वो लंबे बाल वाली जादूगरनी, अरे वो अनिरुद्ध की पत्नी जिसने अनिरुद्ध को मुझसे छीना है, वो एक छोटी सी बच्ची है। अनिरुद्ध अपने लिए खिलौना लेकर आया। अब यहाँ पे बताओ कितने दिन खेलेगा वो खिलौने से? कुछ दिन में दिल नहीं भर जाएगा उसका। और वैसे भी कौन मानता है गुड्डे गुड़ियों वाले विवाह को? वो पत्नी नहीं, गले में डाला हुआ क्रांति का फंदा है। और अनिरुद्ध क्रांतिकारी बना बैठा है, पति नहीं। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा।